लीड इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, मोतीलाल नगर 1, 2 और 3 ये इसका रीडेवलपमेंट होने वाला है और इसका किसी कारणों से ये जो है रीडेवलपमेंट हो नहीं रहा है, क्योंकि ये समस्या कोर्ट तक पहुंच गया और कोर्ट में इसका हेयरिंग चल रहा है और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आने वाला है। तो यहाँ पे जो रहीवासी लोग हैं और समिति के अध्यक्ष लोग हैं, सब यहाँ पे उपस्थित हैं और हम सबसे जानने वाले हैं कि आखिर समस्याएं क्या हैं, वो लोग चाहते क्या हैं, अगर हेयरिंग में वो किस तरह का रिजल्ट चाहते हैं। आपका जो एक समिति है, जिस समिति की तरह आप लोगों के हक की बातें कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, उस समिति का नाम बताइए और आप क्या चाहते हैं, पहले तय से हम जानते हैं। हमारी जनकल्याणकारी समिति मोतीलाल नगर 1, 2, 3 ऐसी समिति है, उसके मैं अध्यक्ष हूँ। तो हम क्या चाहते हैं कि यहाँ का रीडेवलपमेंट म्हाडा ने करना चाहिए। म्हाडा करेंगे तो हमें विश्वास है अच्छे घर हमें मिल सकते हैं। हम लोग की मांग भी है पहले भी कि हम लोग ने तो 1800 स्क्वायर फीट कारपेट मांगा है उनसे और कॉर्पस फंड भी मांगा है 20-25 लाख। वो हमारे दिए तो इधर के लोगों को एग्री हो जाएंगे, लेकिन म्हाडा हमें विश्वास में अभी तक नहीं ले रही है, इसलिए हम कोर्ट में तो फाइट कर रही है, वो करेंगे, लेकिन यहाँ हम मोतीलाल नगर में फाइट देंगे सब जनता। लेकिन हम एक चाहते कि डेवलपमेंट होना चाहिए, म्हाडा ने करना चाहिए, ये म्हाडा ने सोचना चाहिए। बस डेवलपमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट के विरोध कोई नहीं है कि एक डर है जो कोई और बिल्डर आएगा तो पता नहीं वो किस तरह का डिसीजन लेंगे, कि बिल्डर का वैसे भी समस्या बहुत जगह हम लोग को सुनने को देखने को मिला है। लेकिन अगर म्हाडा आता है तो उन पे विश्वास है, जो कि वो आएगा तो इंसाफ करेगा और सही न्याय देगा, सही जो लोगों का हक दूसरे जगह देते आया है वो हमें भी मिलेगा। जायज भी है कि म्हाडा पे लोगों का एक विश्वास भी है, उस तरह से हक और न्याय मिलता है। तो हम गौरव राणे जी से भी जानते हैं जो ये क्या चाहते हैं। ये मोतीलाल नगर हमारा टोटल 143 एकड़ पे है और यहाँ का डेवलपमेंट एक बहुत बड़े पैमाने पे होने वाला है। 19 के पहले 2018 में यहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार थी तो उन्होंने उस वक्त हमको 1200 स्क्वायर फीट दे रहे थे। फिर बाद में महाविकास आघाड़ी जब आई उनके बाद तो वो 1200 स्क्वायर फीट जब दे रही थी महायुति जब 2018 में, तब वो लोगों को मंजूर नहीं था, लोगों ने उनको नकारा और बहुत सारे कारण थे उसमें, लोगों ने उसका बराबर से समर्थन नहीं किया। उसको बाद जब महाविकास आघाड़ी आई उन्होंने उसके ऊपर विचार किया, हमारे लोगों से सभी संस्था है, हम लोग 4-5 संस्था है, सभी संस्था के साथ में चर्चा करके उन्होंने एक निष्कर्ष पे आए और उस निष्कर्ष पे उनके हिसाब से उन्होंने 1600 स्क्वायर फीट का हमने कारपेट की मांग की थी, 1600 से 1800 की कारपेट की मांग की थी। उसमें से सरकार ने महाविकास आघाड़ी ने 1600 स्क्वायर फीट हमारा मान्य किया, मगर उसमें बिल्टअप डाला। जो बिल्टअप डाला उसके ऊपर हमारा बहुत बड़ा आक्षेप था, हमने कंप्लेंट डाले कि ये बिल्टअप हटाया जाए और कॉर्पस फंड के बारे में बराबर जिक्र किया जाए। सबसे बड़ा बात हमारा ये था कि हमारे कोई भी घर टूटने नहीं चाहिए और हमारे यहाँ पर बहुत खुले मैदान है, खुले मैदान में बिल्डिंग बननी चाहिए, ये हमारी मांग थी। मगर ये मांग की बात सुनी नहीं गई है और इन्होंने सारा चीज़ ये महायुति सरकार फिर वापस आई, जब महाविकास आघाड़ी पलट गई और ये सरकार जब आई तब इन्होंने क्या किया, सीधा कोर्ट में प्रपोजल दाखिल कर दिया। प्रपोजल मतलब पूरा प्रोजेक्ट का प्रपोजल दाखिल कर दिया कि क्या हमारा घर कैसा रहने वाला है, हमारा घर के अंदर क्या रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला है, हमको कब क्या भाड़ा रहने वाला है, हमारे घर कौन से टूटने वाले हैं, हमको पोजीशन कब मिलने वाला है, ये सारा प्रपोजल बिना हमारे चर्चा से उन्होंने कोर्ट में दाखिल कर दिया। जो हमारा खुद का जो राइट्स है उन्होंने ख़त्म कर दिया और आज कोई एक बिल्डर को लाकर उन लोग काम कर रहे जॉइंटली। ये हमारा उनका आक्षेप ये है कि म्हाडा जैसे बीडीडी चाल में काम कर रही है, वो बीडीडी चाल में उन्होंने एलएनटी को अपॉइंट कॉन्ट्रैक्टर करके किया है और वो हिसाब से वहाँ पर काम बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, वो यहाँ पर नहीं होने जा रहा है। आज वहाँ पर वो XYZ कोई बिल्डर को अपॉइंट कर रहे हैं, मतलब अदानी को बोल रहे हैं या और कोई किसी को बोल रहे हैं, तो वो हिसाब से वो बिल्डर को जब उन लोग नियुक्ति कर रहे हैं तो हमारे साथ में तो चर्चा होनी चाहिए। आपने अदानी के साथ चर्चा की रहेगी और कोई बिल्डर के साथ चर्चा की रहेगी, मगर उनके साथ उनकी चर्चा हो गई, एग्रीमेंट पे आइए। हमारे साथ कोई चर्चा करके कोई एग्रीमेंट पे नहीं आया, तो जब एग्रीमेंट होता तो बात अलग होता। मगर अब क्या हो गया है कि बार बार कोर्ट में काफ़ी साल से चल रहा है ये विषय, अब कोर्ट का एक आखिरी मुकाम पे आ गया है। अभी नए हमारे आए हैं चीफ जस्टिस, वो अभी चीफ जस्टिस जैसे ही उनका ये कहना था कि मेरे को 2-3 दिन में ख़त्म करना है इस विषय को लेकर, तो मेरा आह्वान आज आपके माध्यम से मेरी सारी मोतीलाल नगर की जनताओं को है कि
आप लोग को घर पर बैठ के कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। आप सब लोग कोर्ट में आना बहुत ज़रूरी है। किसका घर कौन से जगह पे डेवलपमेंट में जा रहा है, किसका घर किसको भाड़ा क्या मिलने वाला है, किसको क्या एरिया मिलने वाला है, ये यहाँ पर बैठकर घर पर बैठकर नहीं मालूम पड़ेगा। तो सारे मेरे आह्वान है मेरे भाइयों को मोतियाला नगर के कि वो जल्द से जल्द, मतलब 10 तारीख को जो हमारा कोर्ट की तारीख है उसमें 3:30 बजे कोर्ट की हियरिंग शुरू होगी और उस दौरान आप हाई कोर्ट में दूसरे माले पे 46 नंबर कोर्ट में आप सबको आना है। और विनंती है कि अगर अपने को आपका खुद का घर प्यारा होगा तो आप ज़रूर आएंगे और आप ज़रूर चाहेंगे कि आपकी मांगे सुनी जाए और कोर्ट उचित निर्णय उस बारे में लेगी। बरसों की कमाई पूंजी हमारे बाप दादा की जो घर है वो टूटने वाला है, टूट के किसी बिल्डर को जाने वाला है। लोग आश्वस्त नहीं है कि वो जो बिल्डर आएंगे तो होगा क्या, इसलिए महाडा की मांग कर रहे हैं। और जनता से एक अपील है कि आप सब लोग 10 तारीख को 3 बजे आप कोर्ट में पहुंचिए और साथ में रहिए और देखिए जो क्या बातें हो रही है। और तो इस तरह से अपील हम कुछ और लोग से भी हम जान लेते हैं कि वो क्या चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं अगर ये जो आपका मोतीलाल नगर 1, 2, 3 टूटने वाला है, टूट के जो नए बिल्डर आ रहे हैं वो घर बना रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं, आप किस तरह से आप देखते हैं क्या होना चाहिए? मैं मोतीलाल नगर रहवासी विकास संघ का अध्यक्ष हूँ, मल्लारी पीसे। मैं ये चाहता हूँ कि हम हमारा जो रीडेवलपमेंट के लिए हम खिलाफ नहीं, हम रीडेवलपमेंट के साथ में, लेकिन हमारा रीडेवलपमेंट माड़ा नहीं करना चाहिए। वो कोई बाहर का कोई बिल्डर नहीं होना चाहिए। और रीडेवलपमेंट करते टाइम हमारा जगह पे वो वहाँ ही रीडेवलपमेंट होना चाहिए। पहले खुले मैदान है, वो मैदान में हमारे घर बांधे, उसमें हमें चाबी दे नए घर की और हमें हमारे जूने घर की चाबी ले, बस वही मसला है। बाकी जो कॉर्पस फंड है ये है वो तय किया जाएगा। लेकिन मेन चीज़ ये है क्योंकि सिद्धार्थ नगर में आज 16-17 साल हो गए फिर भी लोगों को घर मिला नहीं। उसमें भाड़ा और प्राइवेट बिल्डर का हस्तक्षेप होते हुए भी नहीं मिला, तो हम लोग कैसा लड़ाई कर सकते हैं अगर हमारे साथ में भी ऐसा हुआ तो। लोग के मन में एक डर है कि जो पहले के बिल्डर ने जो किया है, 16-17 साल पहले जो बिल्डिंग टूटा है आज तक उसको घर नहीं मिला है, इसलिए डर है कि हमारे साथ भी ऐसा न हो जाए। इसलिए जगह आपके पास बहुत है, पहले घर बना लीजिए और फिर हम लोग रहने का बंदोबस्त कर दीजिए, फिर हमारे घर का चाबी ले लीजिए, बाकी चीज़ें बातें भी हम बाद में कर लेंगे। उसकी हम लोग जो है रीडेवलपमेंट और डेवलपमेंट के जो है ना अगेंस्ट नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारा न्याय हो। सर आप क्या चाहते हैं? नमस्कार, मेरा नाम श्रीधर शेलार और मैं मोतीलाल नगर रहवासी विकास संघ का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मोतीलाल नगर का डेवलपमेंट होने जा रहा है। हम लोग मोतीलाल नगर के डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, मगर हमारी जो कुछ मांगे हैं और जो जायज़ मांगे, हम कोई ज़्यादा मांग नहीं रहे कि मोतीलाल नगर का डेवलपमेंट होते वक्त जो कागज़ ओनरशिप का पैसा म्हाडा ने हमारे से लिया है और वो कागज़ के जो उन्होंने पेपर हमको दिए, वो पेपर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2000 कारपेट का घर, रेरा कारपेट का घर मिलना ये हमारा हक है। इसके लिए हमारी लड़ाई चल रही है। उसके बाद हमको कॉर्पस फंड भी मिलना ये हमारा हक है, इसके लिए भी हमारी लड़ाई चल रही है। क्योंकि हमारे बिल्कुल बगल में जो सिद्धार्थ नगर पत्राचाल है, वो पत्राचाल का हाल हम लोग ने देखा है। वो लोगों को शिफ्टिंग दी गई मगर अभी तक उनको अपना आशियाना मिला नहीं है। 15 साल से वो लोग वो बेघर है, उनको कोई भी सरकार की तरफ से और ना ही बिल्डर की तरफ से उनको कोई राहत मिल नहीं रही है। इसीलिए हमारी मांग ये है कि हमको इसी मोतीलाल नगर में जो खुले मैदान है उसी मैदान में हमारा बिल्डिंग बने और उसकी चाबी हमारे हाथ में दे दो और जूने घर की चाबी आप ले लो। मैं मोतीलाल नगर नंबर 2 से हूँ, सलाउद्दीन खान नाम है मेरा, और जन कल्याणकारी समिति के साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं। और मोतीलाल नगर 2 और 3 भी जन कल्याणकारी समिति के साथ जुड़ी हुई है। और सारी समिति, जितनी भी समिति है यहाँ पे, सारी समिति मतलब एक ही मुद्दे पे लड़ रहे, अलग अलग लड़ रहे, लेकिन मुद्दा एक ही है सबका।
लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मैं म्हाडा को और रिस्पेक्टेबल बॉम्बे हाई कोर्ट को ये जानकारी देना चाहता हूँ और चीफ जस्टिस साहब के जहन में ये जानकारी लाना चाहता हूँ कि 19 साल से सिद्धार्थ नगर पत्राचाली का रीडेवलपमेंट म्हाडा ने प्राइवेट बिल्डर लोगों के साथ मिल के किया है, जिनको 19 साल से घर नहीं मिला है। 56 एकड़ है सिद्धार्थ नगर पत्राचाली की, उसको बनाने के लिए म्हाडा को 19 साल लग गए हैं। और एक एजेंसी जो हमारे लिए ला रहा है वो हमने कम ज़्यादा सुना है कि अडानी जी है, तो हमको उससे मतलब इतनी हमारी जानकारी नहीं है कि कोई भी आवे, लेकिन म्हाडा जिसमें इन्वॉल्व है तो हमको म्हाडा से मतलब है, क्योंकि हम म्हाडा के रहने वाले लोग हैं। ओनरशिप का राइट हमको म्हाडा ने दिया है, हमारे नाम पे घर है। तो हम ये म्हाडा से पूछना चाहते हैं कि 19 साल में आपने सिद्धार्थ नगर के 56 एकड़ को पोजीशन नहीं दिया है, तो 148 एकड़ जो हमारी मोतीलाल नगर 1, 2, 3 है, उसको आप 60 साल में पोजीशन देंगे या 7 साल में? ये मेरी बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से भी गुजारिश है कि आप ये इस मुद्दे के ऊपर गौर करें। 56 एकड़ को इन्होंने 19 साल में पोजीशन नहीं दिया है, बेघर हो गए सारे टेनेंट। 650 में से 250 लोग मर चुके हैं, 450 बचे, जिसमें म्हाडा इन्वॉल्व है इनके साथ में। इनको जो नुकसान, इनकी जो हानि हुई है, इसका जिम्मेदार म्हाडा है। तो हम चाहते हैं कि म्हाडा हमारा डेवलपमेंट करे। हमने गलत इनसे कुछ नहीं मांगा है, ओनरशिप राइट हमको दिया गया है, हम SRA नहीं है। जो SRA को भी आप 6x8 को, 10x8 के झोपड़े को 450 स्क्वायर फुट कारपेट अभी आप दे रहे, हम ऑलरेडी 600 कारपेट यूज कर रहे, तो हम लोग अगर 1600, 1800, 2200 अगर ये मांग रहे, तो हम लोग क्या गलत मांग रहे? लीगल हम लोग घर में बैठे हुए। और दूसरी बात, म्हाडा हमको ये बता दे कि 148 एकड़ को आप कितने साल में पोजीशन दोगे? 56 एकड़ को 19 साल में आप दे नहीं पाए। तो मैं रिस्पेक्टेबल कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो भी है, जैसे आलोक आधार साहब है, उनसे पहले मोहित शाह जी थे, उनके बाद दीपाकर दत्ता जी आए, उसके बाद जस्टिस धानुका साहब आए। सारे लोगों का एक ही था कि डेमोलिशन आपका वन टाइम में होगा जब डेवलप होगा। तो जितने भी मेरे मतलब साथियों ने और माधवीताई राणे ने, जो मतलब अध्यक्ष है जो हमारे संघ की मोतीलाल जन कल्याणकारी समिति के अध्यक्ष हैं, और भिशे साहब यहाँ बैठे, सेलर साहब बैठे हैं, गौरव राणे साहब यहाँ बैठे, इनकी सभी की मांग एक ही है कि ओपन ग्राउंड, हमारे पास कई एकड़ के ओपन ग्राउंड है, उसमें आप अपना कंस्ट्रक्शन करो। डेवलपमेंट का जो आर्किटेक्ट की डिजाइनिंग इस तरह करो। आर्किटेक्ट बाल के अपना पीके दास जी ने भी मतलब सब किया हुआ है। तो ओपन ग्राउंड के अंदर हमको मतलब आप कंस्ट्रक्शन करो, हम शिफ्टिंग नहीं लेंगे, हम रेंट नहीं लेंगे, क्योंकि शिफ्टिंग भी हमने सिद्धार्थ नगर की देख ली 56 एकड़ की, और रेंट भी 56 एकड़ का हमने देख लिया। उनके बच्चे पहले प्राइवेट में पढ़ते थे, आज म्यूनसिपालिटी में आ गए, और जो कमाने वाले थे वो मर गए, तो वो बेचारे भीख मांगने के लिए मजबूर है, उनको रेंट नहीं दिया जा रहा है। तो ये पोजीशन हमारे साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए हम ओनरशिप का राइट हमको दिया गया है। तो हमको जब तक आप ग्राउंड में, ओपन ग्राउंड में बना के देते नहीं हो, तो जब तक हम शिफ्टिंग लेने वाले नहीं है। हमको चाबी दो, हमारे से अपनी चाबी लो। और हम लोग डेवलपमेंट के खिलाफ ना कल थे ना आज है। सुप्रीम बॉम्बे हाई कोर्ट में भी हमने चीफ जस्टिस साहब के पास यही बोला है, डेवलपमेंट के खिलाफ हम ना थे, ना है, ना रहेंगे, लेकिन डेवलपमेंट ऐसा चाहिए कि हमको घर के बदले घर मिले। पहले आप हमको घर दो ओपन ग्राउंड में, और हमारे से हमारे घर की चाबी लो। हम खुशी खुशी आप हमको दो, हम हंसते हुए 2 कदम आगे आपके आगे देंगे। और मैं हमारी मतलब मोतीलाल नगर 2-3 की जनताओं से ये अपील करना चाहता हूँ, जो घर मालिक है और जो रेंट पे जो भी है, उनसे भी ये अपील करना चाहता हूँ, आप जितनी बड़ी तादाद में आप मतलब 10 तारीख को बॉम्बे हाई कोर्ट में आएंगे, उतना हम लोगों का केस मजबूत होगा। 3:30 बजे की हेयरिंग है हमारी, रूम नंबर 46, चीफ जस्टिस के सामने हमारा केस है। चीफ जस्टिस का नाम है आलोक आधारे साहब, और उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सर एक मेरी बात को फिर से आप सुनिए और गौर कीजिए। 56 एकड़ को इन्होंने 19 साल में पोजीशन नहीं दिया है सर, तो 148 एकड़ के अंदर एक एजेंसी हमको पोजीशन कैसा देगी और कितने साल में देगी, ये आपको डिसाइड करना है सर, क्योंकि आपके एक फैसले से हम लोगों को घर भी मिल सकता है और हम लोग रोड पे भी आ सकते हैं। तो ये जो पहले से 56 एकड़ का है मोतीलाल पत्राचाल का जो अभी मसला है, कई साल बीत गए, कई लोग मर गए और अभी तक उसका समस्या का समाधान नहीं हो गया। जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे वो BMC के स्कूल में आ गए, और कुछ लोग भीख मांगने पे मजबूर है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि इस तरह की जो उनकी तंत्र है उसमें उलझ के रह गए हैं लोग। इसलिए जो लोग हैं यहाँ के, जो स्थानीय नागरिक हैं, जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, सोसाइटी अध्यक्ष हैं, उनका ये मानना है कि हमें जो है सिर्फ और सिर्फ चाबी लो चाबी दो की नीति अपनाइए, और जो खाली जगह है उसमें उसका घर बना के दीजिए और बस कीजिए। अब बहुत लंबा समय भी मत लीजिए, और जो भी है न्याय दीजिए, बस न्याय की इच्छा रखते हैं। हम रीडेवलप के खिलाफ नहीं है या फिर डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। धन्यवाद।